Vande Mataram students. As we discussed the excretory organs in human, the first is skin, lungs and livers. Now the main excretory organ in human are kidneys. Kidneys are the most important excretory organ which form urea and urine. Urea और uric acid को remove करने के लिए kidneys हमारा most important excretory organ है. Now we will study how excretion take place in kidney. How excretion take place in kidney. Now this is the structure of kidney. जी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका हमने TS लिया है. तो ये इसके आउटर जो है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, आउटर रीजन को. थोड़ा सा अगर हम इसको देखें अंदर से तो हमें ऐसे डिफरेंट दिखाई देता है. ये है मेडल्ला और ये पेल्विस है और ये यहाँ से यूरेटर निकल रहा होता है. तो ये कॉर्टेक्स है. ये किडनी ट्रिब्यूल है, ठीक है, किडनी ट्रिब्यूल. तो ये किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो किडनी का फंक्शन है वो किससे परफॉर्म होता है? किडनी ट्रिब्यूल से. और इसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? नेफ्रॉन. इसके 2 पार्ट्स होते हैं. ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज बोमेन कैप्सूल, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. और ये इसका ट्यूबुलर पार्ट है. तो जो मोस्ट ऑफ द कप लाइक स्ट्रक्चर है, बोमेन कैप्सूल है, वो सारा इधर कॉर्टेक्स रीजन में पड़ा होता है. और ये जो इसका ट्यूबुलर पार्ट होता है ये मेडल्ला रीजन में पड़ा होता है. और ये इसकी ये कलेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, ये पेल्विस में ओपन अप हो जाती है जिसमें यूरिन होता है और यूरिन ऐसे यूरेटर के थ्रू मूव हो जाता है. अब हम आगे इसको डिटेल में करेंगे किस तरह से ये काम करती है हमारी किडनी. तो हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है. इसमें मैं अभी बता रही थी आपको पेयर ऑफ किडनीज है. ये है पेयर ऑफ किडनीज, लेफ्ट किडनी राइट किडनी. लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है राइट से. ये है रीनल आर्टरी. ये क्या है? रीनल आर्टरी, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को किडनी के पास लेकर जाती है. और इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, यूरिया और यूरिक एसिड. ये रीनल वेन, ये किडनी से बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर, पर इसके पास यूरिया और यूरिक एसिड नहीं होते हैं क्योंकि यूरिया और यूरिक एसिड किडनी फिल्टर करके किस में डाल देती है? यूरेटर. और यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू ये रिमूव हो जाता है. जो किडनी है हमारी बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे आप ये समझ लो हमारे घर में आरओ है. आरओ में क्या होता है? गंदा पानी जाता है, गंदा पानी गया, साफ पानी वापस आ गया. और जो उसका जो गंदगी जिसे हम कह सकते हैं, जो उसका वेस्ट मटेरियल, जो उसका जो वेस्ट होता है, जो उसकी गंदगी होती है, वो एक अलग ट्यूब में चली जाती है. वो यूरेटर हो गई. मतलब देखो आप, अब यूरिया यूरिक एसिड वाला ब्लड गया, जो ब्लड वापस आया विदाउट यूरिया यूरिक एसिड आएगा. और जो उसका यूरिया और यूरिक एसिड होगा वो कहाँ चला जाएगा? यूरेटर में. जैसे आरओ की एक अलग पाइप होती है जो हमने सिंक में या किसी ऐसे आउटलेट में छोड़ी होती है. तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा कहाँ पे आ गया? यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो गया. और यूरेथ्रा के थ्रू टाइम टू टाइम क्या हो जाता है? पास हो जाता है. ये भी यहाँ पे भी किडनी की स्ट्रक्चर शो की हुई है. कैसे रीनल आर्टरी जा रही है, रीनल वेन बाहर आएगी. दोनों को एरो गलत लगा हुआ है. रीनल आर्टरी एंटर करती है और रीनल वेन क्या आती है? बाहर आती है. किस तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं अभी मैंने बताया. पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. दीज आर द पेयर ऑफ किडनीज. एक पेयर ऑफ यूरेटर्स. ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर और दिस इज यूरेथ्रा. और कैसे कैसे ये काम करते हैं ये किडनीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का. पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनी सिचुएटेड टुवर्ड द बोथ साइड ऑफ द बैकबोन. तो मैं ये बता रही थी जो किडनी है वो थोड़ा बैक साइड पे होती है, बैकबोन के दोनों साइड्स पे होती है. पेयर ऑफ किडनीज है, बीन शेप्ड है, राजमा जैसे बताया, ब्राउन कलर की. साइज उसका होता है 10 इंटू 6 इंटू 4. 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर थोड़ी चौड़ी और 4 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है. यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड होती है किडनी का साइज है जो. उसके बाद है ईच किडनी इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. ठीक है. किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. अभी मैंने बताया 2 पार्ट्स हैं, आउटर रीजन कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन इज कॉल्ड मेडल्ला. रीनल आर्टरी एंटर द किडनी एंड सिमिलरली रीनल वेन लीव्स द किडनी. ये देखो आपके सामने है. ये आउटर रीजन इसका कॉर्टेक्स है, मिडल रीजन मेडल्ला है. रीनल आर्टरी एंटर करती है, रीनल वेन बाहर आती है. ठीक है. तो इस तरह से ये किडनी की ये स्ट्रक्चर है. उसके बाद किडनी एक्सक्रीट नाइट्रोजनस एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. तो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स. और जो नेफ्रॉन्स होते हैं
वो सारा फिल्ट्रेशन करते हैं। नेफ्रॉन को हम किडनी ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स। जैसे कि लंग्स में एल्विलाई होते हैं, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट किडनी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन हैज कप लाइक स्ट्रक्चर on the upper end that is called Bowman capsule. Now we will study about the nephron. नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। ये उसका ट्यूबुलर पार्ट है। ये उसका कौन सा पार्ट है? ट्यूबुलर पार्ट। अब ये जो बोमेन कैप्सूल के आगे ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ा तुड़ा है, जिसे हम कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। क्या कहते हैं? कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। तो इसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल मतलब शुरू में जो कन्वोल्यूटेड है। उसके बाद ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हैनले और हैनलेज लूप। दिस इज द डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टेंस पे थोड़ा सा और ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इसमें जो एक आर्टरी जो एंटर करती है किडनी में, उसकी उतनी ही ब्रांचेज हो जाती है जितने नेफ्रॉन है, और उसकी एक ब्रांच हर एक नेफ्रॉन में एंटर करती है। एक ब्रांच डर्टी ब्लड लेकर आएगी। डर्टी मतलब विच कंटेन यूरिया एंड यूरिक एसिड, और यूरिया यूरिक एसिड लेकर, और साथ में जो ब्लड के अंदर बाकी सब कुछ होता है आपको पता है, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स, बाकी जो भी ब्लड कैरी करता है वो सब कुछ होता है। साथ में क्या होता है? यूरिया और यूरिक एसिड। और मेन हमारा एम क्या है? यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव करना। दैट इज द नाइट्रोजिनस वेस्ट विच इज हार्मफुल एंड विच इज टॉक्सिक। जब ब्लड जहाँ पे आता है, इट्स स्प्लिट अप इनटू कैपिलरीज, वेरी स्मॉल कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दीज आर द कैपिलरीज, और फिर ये ब्लड आगे चला जाता है। अब कैपिलरीज में जब वो ब्रेक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा थिन ब्लड वेसल्स होते हैं, और वो जो थिन ब्लड वेसल होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर हो जाता है बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से यहाँ से बहुत सारा मटेरियल बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। किस में आ जाता है? बोमेन कैप्सूल में। और वो कौन कौन सा मटेरियल आता है? एक्सेस ऑफ वाटर, बहुत सारा वाटर, साथ में ग्लूकोज, साथ में अमाइनो एसिड्स, साथ में साल्ट्स, और साथ में यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्या क्या आएगा? आप नाम नोट करोगे। कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे? बहुत सारा वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, साल्ट्स और ग्लूकोज, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा वो मटेरियल, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, और बाकी सब कुछ इधर चला जाएगा। अब ये देखो, जो आर्टरी एंटर करी और जो लीव करी, उसकी कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है? जो लीव करेगी ना तो उसके पास ग्लूकोज है, पानी भी कम है, वाटर भी कम है, ना यूरिया है, ना यूरिक एसिड है, ना अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मटेरियल आया है उसमें से हमने यूरिन में किसको भेजना है? सिर्फ यूरिया और यूरिक एसिड को। बाकी मटेरियल को हमने यूरिन में नहीं भेजना, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और साल्ट्स को हमने यूरिन में नहीं जाने देना। अब क्या करेंगे? जो आर्टरी इसको लीव कर रही है, अब उसको ये लगता है कि मेरे तो यूजफुल मटेरियल भी यहाँ पे चले गए जो मैंने नहीं जाने देने थे। अब ग्लूकोज भी अगर चला जाएगा, अमाइनो एसिड्स भी चले जाएंगे, साल्ट्स भी चले जाएंगे, तो फिर तो सारा कुछ यूरिन में चला गया। ये जो ग्रीन वाले पार्ट में सब जा रहा है, ये तो यूरिन बन जाना है। तो अब ये जो आर्टरी है, ये इसको क्या कर लेगी? पूरा सराउंड कर लेगी, ऐसे उसके ऊपर अपना पूरा एक नेटवर्क बना लेगी, ताकि जो यूजफुल सब्सटेंस इधर चले गए ड्यू टू द हाई प्रेशर, उसको वो क्या कर सके? रीएब्जॉर्ब कर सके। क्या कर सके? रीएब्जॉर्ब। जो यूजफुल मटेरियल है, जैसे ग्लूकोज, जैसे अमाइनो एसिड, साल्ट और बहुत सारा वाटर, वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लेगी। अब आपको समझ आया? पहले सबसे पहले जहाँ पे आर्टरी एंटर करती है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे मटेरियल बोमेन कैप्सूल में चला जाता है, और जो बहुत सारे मटेरियल जैसे वाटर, ग्लूकोज सब कुछ चला जाता है ब्लड में से, उसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो मटेरियल जहाँ पे बोमेन कैप्सूल में जाता है उसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेट। जब उसका नाम प्राइमरी फिल्ट्रेशन भी कह देते हैं, इनिशियल फिल्ट्रेशन भी कह देते हैं। अब ये जो मटेरियल फिर से वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, उसे कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन? बिकॉज सिलेक्टेड मटेरियल इज रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस ट्यूब्यूल। ठीक है। अब वो रीएब्जॉर्ब करने के बाद अब ये क्या बन जाती है? रीनल वेन। क्या बन जाती है? रीनल। अब उसके पास देखो वाटर भी वापस आ गया, अमाइनो एसिड्स भी आ गए, ग्लूकोज भी आ गया। क्या नहीं वापस आएगा? यूरिया एंड यूरिक एसिड। वो यूरिया एंड यूरिक एसिड इसके अंदर चले जाएंगे, ये कलेक्टिंग ट्यूब में चले जाएंगे, थोड़ा वाटर भी चला जाएगा, और जिस वजह से वो क्या बन जाएंगे? यूरिन बन जाएंगे। ये कलेक्टिंग ट्यूब में सारा यूरिन है,
ये ओपन अप हो जाएंगे किडनी के पेल्विस रीजन में और यूरेटर में जाके ये यूरिन क्रिएट करते हैं। तो 2 स्टेप हैं यूरिन फॉर्मेशन के, कौन कौन से हैं? एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरा क्या है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो अभी ये मैं बता रही थी किडनी के बाद क्या आ जाते हैं? यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या करते हैं? जो यूरिन को किडनी से कहाँ लेकर आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर तक। दे कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें यूरिन स्टोर हो जाता है टेम्परेरीली, एंड द यूरिथ्रा फ्रॉम वेयर द यूरिन इज पास्ड बाय द रेगुलर इंटरवल। अब ये जो है हमारा किडनी, ये मैं आपको बता रही थी, ये पेयर ऑफ किडनीज, ये यूरेटर है जो किडनी से यूरिन को कहाँ लेकर आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन, जब उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, नर्वस कंट्रोल में होता है, मैसेज जाता है नर्वस सिस्टम के पास और यूरिथ्रा के थ्रू वो टाइम टू टाइम जो है वो रिमूव होता रहता है बॉडी से। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो भी मैंने बताया, 2 मेन स्टेप्स हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। एक तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब सिलेक्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस। Dirty blood containing waste like urea, uric acid, salt enter the glomerulus. What is the glomerulus? I have not told you glomerulus. And this is the glomerulus. ये glomerulus है, जो नेटवर्क बन जाता है कैपिलरीज का, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। जहाँ ग्लोमेरुलस से वो सारे सब्सटेंस कहाँ पे आ जाते हैं? बोमेन कैप्सूल में, और उसे हम क्या कह देते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, जैसे इसमें बताया हुआ है। उसके बाद द डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट एंटर द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर हो जाता है और उसमें फिल्ट्रेट में क्या क्या आ जाता है? ग्लूकोज भी आ जाता है, अमीनो एसिड्स भी आ जाते हैं, मिनरल, साल्ट और एक्सेस ऑफ वाटर। तो फिर यूजफुल सब्सटेंस क्या हो जाते हैं? वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक्सेस वाटर भी क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। एक्सेस वाटर भी क्या हो जाता है? यहाँ पे ज़्यादातर एक्सेस वाटर लूप ऑफ हैंगले में रीएब्जॉर्ब होता है। अगर ये वाटर रीएब्जॉर्ब ना हो, जितना वाटर यहाँ पे आता है, और ये रीएब्जॉर्प्शन ना हो, तो ये सारा वाटर अगर यूरिन बन जाए, अगर यूरिन बन जाए तो हमारा डेली का यूरिन 180 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होगा। अगर फिल्ट्रेशन पूरा का पूरा ही इधर यूरिन फॉर्मेशन बन जाए तो कितना यूरिन फॉर्मेशन होगा? 180 लीटर, विच इज 100 टाइम्स मोर देन अवर नाउ जो हमारी यूरिन प्रोडक्शन है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा है। अब आप समझ